श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के छठवें दिन के उपाख्यान में खड पंचाशत्तमो अध्याय 56वां अध्याय। भगवान को मिथ्या कलंक तथा जाम्बवती और सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, सत्राजितम अस्तम्याम कृष्णम कृत्य कलविषाः असमन्तकेन मणीनां सामुद्यतं दत्तवान। परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, सत्राजित ने भगवान कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे असमंतक मणि कहाँ से मिली? उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दिया? असमंतकम कुलस्तम कस्मातम दत्ता सुता हरे। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, सत्राजित सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के सूर्य ने असमंतक मणि दे दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो सूर्य ही है। सत्राजित द्वारिका में आया, तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान ना सके। यादवों की दृष्टि भी चकाचौंध से युक्त हो गई। भगवान उस समय चौपड़ खेल रहे थे। लोगों ने भगवान के पास जाकर के कहा, हे भगवान, आपका दर्शन करने साक्षात सूर्यदेव आ रहे हैं। भगवान ने हंसकर कहा, अरे, यह सूर्यदेव नहीं है, या तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। प्राणाशो रविदेवम सत्राजित मणिनाम ज्वलन। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में गया और वहां उसने ब्राह्मणों द्वारा असमंतक मणि एक मंदिर में स्थापित करा दिया और प्रतिदिन उसकी विधिवत पूजा करने लगा। वह मणि प्रतिदिन 8 भर सोना देती थी। 8 भर सोने का परिमाण तुला पलशतम प्रायभारम सत्यादुषम तुला, अर्थात 100 पल की 1 तुला और 20 तुला पर 1 भार होता है। विज्ञजनों ने 8 भर सोने का माप 20 पसेरी अर्थात 2.5 मन लगाया। दिने दिने स्वर्णभरणाष्टो नष्टो सहस्रजति प्रभो। मणि के प्रभाव से राज्य में कोई दुर्भिक्ष, महामारी, अकाल मृत्यु आदि व्याधि नहीं होते थे। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सायाचितो मणिम क्वाचित यदुराजाय सौर्या साजित। हे सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन उसका छोटा भाई प्रसेन कंठ में मणि बांधकर घोड़े पर चढ़ करके शिकार खेलने के लिए वन में गया। वन में जाने पर एक शेर ने घोड़े सहित प्रसेन को मारकर उसे मणि छीन लिया। शेर मणि को लेकर अपनी गुफा में जा रहा था। उसी समय ऋक्षराज जाम्बवान ने उसे मार डाला और उससे मणि ले ली और वह पुत्र को खिलौने के रूप में खेलने के लिए दे दिया। वह जाम्बवान की धात्री उस बालक को खिलौना समझकर खिला रहे थे। अपश्यन भ्रातरम भ्राता सत्राजित पर्यतपः। सत्राजित अपने भाई प्रसेनजित के न लौटने पर चिंता से व्याकुल हो गया। उसने द्वारिका के नागरिकों से कहा, मेरा भाई प्रसेन असमंतक मणि 'पहनकर वन में गया था। बहुत संभव है
श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि श्री कृष्ण ही मुझे मांग रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण को इस अफवाह का पता चला तो कलंक को दूर करने के लिए कुछ सभ्य पुरुषों को साथ में लेकर के प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। माष्टुम प्रसेनवादिनम पद्यम नागरे है। उन्होंने वन में ही सिंह द्वारा घोड़े सहित प्रसेन को मरा हुआ देखा, और जब वह लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह की को भी मार डाला है। एको विवेक भगवान आस्थाम बही प्रजा। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोग को बाहर ही बैठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई वृक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। वहां जाकर के भगवान ने देखा कि श्रेष्ठ मणिमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया। मणि लेने के विचार से भगवान उसके पास खड़े हो गए। उस गुफा में एक अपरिचित पुरुष को देख करके बच्चे की धाय डर कर चिल्लाने लगी। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री को क्रोश भीतवत तस्रुता भावितम क्रुद्धो जम्बवानम बलीनाम वरः। उसकी चिल्लाहट सुनकर के भगवान ऋक्षराज क्रोधित हो करके वहां दौड़ाए और अपने स्वामी को साधारण समझकर उनसे भिड़ गए। पहले अस्त्र शस्त्रों का, फिर पत्थरों का, तत्पश्चात वह वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में बाहु युद्ध होने लगा। ब्रज प्रहार के समान कठोर घोषों से आपस में वह 28 दिन तक लड़ते रहे। असेतष्टम विषाहितम मित्रे मुष्टि। भगवान के वज्रपात जामवंत को भी नसे नसे ढीली हो गई, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उन्होंने अत्यंत विस्मित होकर भगवान से कहा, ना जाने तुम सर्वभूतानां प्राणम ओजम सहो बलम। हे प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्री, मनोबल और शरीर बल हैं। आप ही काल के काल हैं। कालम कालयतामीशं परम आत्मम तथायात्मनाम। आपके थोड़े से क्रोध से ही समुद्र में भयभीत होकर लंका में जाने का मार्ग दे दिया गया था। आपने ही 10 शीश रावण का वध किया था। आप ही मेरे स्वामी साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। मैं आपको पहचान ना सका। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं अज्ञान वश अपने ही स्वामी से लड़ गया। जब जामवंती ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन भगवान श्री कृष्ण अपने कल्याणकारी कर कमल को उनके शरीर पर फेंक दिया और औतुकी कृपा कर गंभीर वाणी में जामवंती जी से कहा, हे ऋक्षराज, तुम रावण युद्ध में तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए तुम्हें तृप्त करने के लिए यह लीला रची है। इस मद के कारण मुझे मिथ्या कलंक लगा है। उसी कलंक को मिटाने से मैं यहाँ आया हूँ। ऋक्षराज ने कहा, हे भगवान, आपको कलंक कैसे लगा? भगवान ने कहा, मैंने आकाश में भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे। इस कारण मुझे यह झूठे कलंक का सामना करना पड़ा था। आराणार्थम मणिनाम कृष्णायोपजहारः। यह वृत्तांत सुनकर जामवंत ने बड़े आनंद से उनकी पूजा के करने के लिए अपनी कन्या जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। वास्तव में मणि भगवान की भक्ति ही है। प्रतीक्षम द्वादशाहानि
दुखिताम स्वापुरम युः। भगवान श्री कृष्ण ने जिन लोगों को गुफा से बाहर छोड़ गए थे उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक गुफा में से नहीं निकले तब वह अत्यंत दुखी होकर द्वारिका लौट आए। उन्होंने सब समाचार लोगों को सुनाया। देवकी वसुदेव जी से सुनकर अत्यंत दुखित हुए। उपहस्तुम महामायम दुर्गम कृष्णोपलब्ध थे। सभी द्वारिकावासी दुखी होकर के सत्राजित को भला बुरा बुरा कहने लगे और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा देवी की उपासना करने लगे। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर के श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सत्राजित का लज्जा के कारण मुख नीचे हो गया। वह अपने प्रायश्चित करने का उपाय सोचने लगा। मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। अंत में उसने स्त्रियों के रत्न रूपी सत्यभामा नाम की अपनी कन्या भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। दहेज की रूप में समंतक मणि भी उन्हें समर्पित कर दिया। मणिमा स्वामुद्यम कृष्णोपजाहार। भगवान ने सत्यभामा के साथ विधि पूर्वक विवाह किया और मणि सत्राजित को लौटा दी। भगवान ने कहा, हे सत्राजित, तुम सूर्य भगवान के उपासक हो। यह मणि तुम्हारे पास ही रहे, किंतु तुम्हारे पुत्र न रहने के कारण अंत में फलागामी तो हमें ही होना होगा। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। भगवानाहं नामणिं प्रतीक्षामं वयं निरं तास्तम देव भक्तम वयं चाफल भागिनम। तात्विक विवेचन में संप्रदायविद कहते हैं, श्री देवी रुक्मिणी के रूप में भूदेवी सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई। राधा रानी श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हुई, उन्हें सूर्य के पास पहुंचा दिया था। बाद में सत्राजित को दी, इसलिए सत्यभामा सत्राजित की बेटी नहीं, साक्षात वृषभानु नंदनी राधा थी, लेकिन उनको विस्मरण हो गया था। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का खष्ट 55वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।